नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स देखते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो है इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो देखते हैं प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट जो है ना, ये कहां पर पाया जाएगा? ये जनरली पाए जाते हैं ब्लड में, वो भी मैमल्स के। ठीक है, मैमल्स के। तो इट इज प्रेजेंट इन वेयर? मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स जो वर्टिब्रेट है ना, उनमें पाया जाएगा, मैमल्स वर्टिब्रेट में। ठीक है, लेकिन नॉन मैमल्स हैं जैसे कि पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, उनमें इसको हम क्या ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स नहीं कहते हैं। वहां पर हम कहते हैं स्पिंडल कॉर्पसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? इसी को कहते हैं स्पिंडल, स्पिंडल कॉर्पसल्स। ठीक है, और स्पिंडल सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये ब्लड प्लेटलेट जो होगा, जो भी है थ्रोम्बोसाइट, उसको हम स्पिंडल कॉर्पसल्स कहते हैं। किसमें? नॉन मैमल्स में। ठीक है, तो ये मैमल्स में ये है, लेकिन ये नॉन मैमल्स में। ठीक है, तो नॉन मैमल्स। ठीक है, कोई भी नॉन मैमल्स वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं? उनमें हम स्पिंडल कॉर्पसल्स इसको कहते हैं, इंस्टेड ऑफ क्या? थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट। तो ये कह सकते हैं ये मैमल्स में प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, लेकिन नॉन मैमल्स हैं। ठीक है, नॉन मैमल्स में हम क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे दैट इज स्पिंडल कॉर्पसल्स। फंक्शन विल बी सेम। ठीक है, अंतर ये है। ये नॉन मैमल्स वर्टिब्रेट कहने का मतलब क्या हुआ? पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल और एप्स। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? नॉन मैमल्स कहने का मतलब कह सकते हैं आप पाइसेस, किसमें किसमें यहां पे लिख दे रहे हैं, तो इट इज नॉन मैमल्स कहने का मतलब कि पाइसेस, फिशेस, एम्फीबियन, ठीक है, रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टिलिया, ठीक है, एंड एव्स। ठीक है, तो ये सब नॉन मैमल्स हुआ। ठीक है, तो नॉन मैमल वर्टिब्रेट में हम इसको स्पिंडल कॉर्पसल्स कहेंगे, और मैमल अगर है वर्टिब्रेट तो उसको क्या कहेंगे? प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट। तो अभी हमें पढ़ना है प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? अगर पूछ देगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पिंडल कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स, तो ये अंतर है कि ये मैमल में पाया जाएगा, ये नॉन मैमल में। ठीक है, और देखते हैं क्या शेप में भी अंतर है। ठीक है, तो यहां पर हम एक हेडिंग दे रहे हैं कि नेक्स्ट इज शेप। ठीक है, शेप देख रहे हैं। अगर हम शेप देखेंगे, ठीक है, शेप, तो शेप देखेंगे तो इसका मैमल्स है ना, ठीक है, इसमें, तो इसमें जो शेप होगा उसको हम कहेंगे दैट इज डिस्क शेप्ड। ठीक है, डिस्क लाइक होगा। ठीक है, और आप इसको कह सकते हैं ओवल होगा, और आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज बाई कॉन्वेक्स। क्या कहेंगे इसको? डिस्क लाइक, ओवल और बाई कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर देखेंगे, ठीक है, ये जो होगा कैसा नाम से लग रहा है? स्पिंडल कॉर्पसल्स। तो ये होगा कैसा? ये स्पिंडल शेप्ड होगा। कैसा होगा? स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, ये तो शेप ये है। और ये देखेंगे क्या? एंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होते हैं, तो क्या कह सकते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कहेंगे? स्पिंडल शेप्ड एंड न्यूक्लिएटेड, राउंड न्यूक्लियस इसमें होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से कि डिफरेंस अगर पूछेंगे तो ये मैमल्स में पाया जा रहा है, ये नॉन मैमल्स में स्पिंडल कॉर्पसल्स, पहला। दूसरा, ये डिस्क जैसा हो गया बाइकॉन्वेक्स, नॉन न्यूक्लिएटेड। तो आपको ये याद रखना है कि ये बाइकॉन्वेक्स होता है, ये वाला इट इज बाइकॉन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। लेकिन यहां पर कैसा होता है? ये स्पिंडल शेपेड होता है, इसीलिए इसको स्पिंडल कॉर्पसल्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ये इट इज न्यूक्लिएटेड। तो दोनों में डिफरेंस है कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड है और वो न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल में पाया जा रहा है, ये मैमल्स में पाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट शेप हो गया। साइज अगर देखेंगे, ठीक है, साइज, ठीक है, तो साइज अगर देखेंगे थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट के बारे में देख रहे हैं, तो ये जनरली क्या होगा? 2 से कह सकते हैं 3 माइक्रोन होता है, 2 to 3 माइक्रोन। ठीक है, दिस इज साइज। ठीक है, इसके बाद साइज के बाद देखेंगे लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन देख रहे हैं इसका, कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? तो ये 2 से 5 दिन तक,
2 to 5 डेज, ठीक है, 2 से 5 दिन तक रहेगा इसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ स्पैन के बाद जिस तरह WBC काउंट देखे तो उसी तरह क्या हो गया, ये प्लेटलेट का काउंट देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट, तो ये प्लेटलेट काउंट भी देते हैं, प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो प्लेटलेट काउंट अगर देखेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो प्लेटलेट काउंट जो होगा ये अगर देखेंगे तो इनका होता है 1.5 to 3.5 lakhs। तो 1.5 to 3.5 lakhs कितना पर मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इनका याद रखेंगे कि कितना है ये याद रखना है कि 1.5 to 3.5 lakhs इतना होता है, ये आपको ध्यान देना है, इतना लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। तो इतना लैक्स होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट काउंट, ठीक है। लेकिन ये प्लेटलेट काउंट क्या होगा, ये प्लेटलेट काउंट ऐसा है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो यहां देखिए प्लेटलेट काउंट, तो ये प्लेटलेट काउंट जो है बढ़ेगा और घट भी सकता है। तो ये क्या होगा, इंक्रीजेस, और ये डिक्रीज भी कर सकता है, इट में ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इंक्रीज करेगा तो ऐसे, डिक्रीज करेगा तो ऐसे, तो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली में हम कहेंगे क्या कि ये प्लेटलेट काउंट जो है अगर बढ़ेगा तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्लेटलेट काउंट अगर घट जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो ये दो टर्म्स याद रखेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिस तरह WBC बढ़ जाता था तो क्या कहते थे उसको, ल्यूकोसाइटोसिस, WBC घट जाता तो क्या कहते थे, ल्यूकोसाइटोपिनिया, उसी तरह, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। ये काउंट कितना है, 1.5 लाख कम से कम होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, कुछ कम हो गया, 1 लाख चलेगा, तो इसको थ्रोम्बो क्या कहेंगे, साइटोपिनिया। लेकिन घटते घटते कितना हो गया, अगर क्रिटिकल एक काउंट होता है प्लेटलेट का, इतना नहीं होना चाहिए। तो मेनली अभी प्लेटलेट पढ़ेंगे, ये क्या करता है प्लेटलेट, तो प्लेटलेट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो क्लॉट करने में हेल्प करता है कहीं भी, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट। तो अगर सपोज करिए कि ये जनरली कब होता है, ये वाला स्थिति जो देख रहे हैं, ये कह सकते हैं डेंगू वगैरह, ठीक है, जैसे कि डेंगू है, ठीक है। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। डेंगू में क्या होता है, द काउंट ऑफ प्लेटलेट डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये अगर सपोज करिए क्रिटिकल काउंट, अगर ये क्या हुआ कि एक क्रिटिकल काउंट कहलाता है दैट इज लेस देन 40,000, ठीक है। तो प्लेटलेट का काउंट क्या हो जाएगा, मतलब कि प्लेटलेट जो है काउंट अगर कितना हो जाए, ये जो हो जाए इज लेस देन, ऐसे लिख रहे हैं, लेस देन कितना, 40,000, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं क्रिटिकल काउंट, क्या कहते हैं, क्रिटिकल काउंट, ठीक है। तो अगर क्या हुआ, अगर प्लेटलेट का काउंट क्या हो जाए, प्लेटलेट का काउंट अगर कितना हो जाए 40,000, मतलब कि क्रिटिकल काउंट करते हैं, इससे अगर कम हो जाएगा, ठीक है, इससे अगर कम हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं पुरपुरा डिजीज कहते हैं। कौन सा डिजीज कहते हैं, दिस, अगर इतना हो जाए तो इसको कहेंगे पुरपुरा डिजीज। यहाँ देखिए क्रिटिकल काउंट इससे भी कम हो जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इट इज टर्म्ड एज पुरपुरा डिजीज। कौन सा, PUR है, पुरपुरा डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो पुरपुरा डिजीज याद रखेंगे, ठीक है। तो पुरपुरा डिजीज क्या हो गया, तो कह सकते हैं इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट बेलो क्रिटिकल काउंट, दैट इज बेलो 40,000 अगर हो जाए तो पुरपुरा डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब ये पुरपुरा डिजीज में होता क्या है, ठीक है। तो पुरपुरा डिजीज में देखेंगे क्या कि प्लेटलेट प्लग नहीं बनते हैं। क्या होता है, प्लेटलेट प्लग, क्या होता है प्लेटलेट प्लग, ये देखिए अभी हम फंक्शंस में देखेंगे इसके।
तो फंक्शंस में होता क्या है कि ब्लड वेसल क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स आर लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, अगर एंडोथेलियल सेल्स क्या हो गया, उसमें अगर सपोज करिए कि डैमेज हो गया, ठीक है, तो डैमेज हो गया तो ब्लड जो है लीक करके बाहर निकल सकता है ना, लीक करके बाहर निकल गया स्किन वगैरह में आ सकता है ना, ब्लीड करके। ठीक है, तो वही कंडीशन होता है। तो इसमें क्या होता है पुरपुरा डिजीज में कि ब्लड वेसल में एंडोथेलियल सेल्स अगर डैमेज हो गया है, ठीक है, तो उसमें प्लेटलेट प्लग जनरली क्या होता है, अगर क्रिटिकल काउंट से ऊपर है, ठीक है, प्लेटलेट का, तब वो क्या होता है, जो डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स है वहां पर प्लेटलेट प्लग बना देता है। ठीक है, लेकिन अगर क्रिटिकल काउंट से कम हो गया तो प्लेटलेट प्लग नहीं बन पाएगा। ठीक है, और प्लेटलेट प्लग नहीं बन पाएगा तो क्या होगा कि जो भी ब्लड वेसल्स में ब्लड है वो क्या करेगा, ब्लीड करके कहां निकल जाएगा, स्किन में आ जाएगा, और स्किन में आ जाएगा तो वो कैसा है, ये रेड स्पॉट और रेड रैशेज ऑन स्किन दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं रेड स्पॉट और रेड रैशेज जो है ना दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को पुरपुरा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए पुरपुरा डिजीज नाम पड़ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लेटलेट काउंट अगर इतना है, अगर इससे ज्यादा है तो प्लेटलेट प्लग बनेगा, लेकिन इससे क्रिटिकल काउंट से कम होगा प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या हो गया, कह सकते हैं नो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नहीं बनेगा एंडोथेलियल में। ठीक है, अब ये नहीं बनेगा तो क्या हो गया, ब्लड वेसल्स जो हो गया क्या होगा, इन्फ्लेट हो जाएगा ना। ठीक है, ब्लड वेसल्स कह सकते हैं ब्लड वेसल्स बिकम्स इन्फ्लेटेड। ठीक है, फूल जाएगा, एंड क्या करेगा, एंड इट ब्लीड्स। अब ब्लड अंदर है वो क्या होगा, निकल जाएगा ना, एंड इट ब्लीड्स इनटू कहां पर, स्किन, और वो निकल के ब्लीड करके कहां निकलेगा, ये स्किन में आ जाएगा। और जब स्किन में आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये स्किन में जब आ गया तो ये वहां पर क्या करेगा, रैसेस बनाएगा ना, तो रेड रैसेस। ठीक है, और कह सकते हैं क्या, ये रेड रैसेस बना देगा उस पर, और स्पॉट्स बना देगा, रेड रैसेस और स्पॉट्स ऑन स्किन। ठीक है, और ये जो रेड रैसेस और स्पॉट्स ऑन स्किन जो है ना, इसी को पुरपुरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरपुरा। इसीलिए क्या कहते हैं हम इसको, पुरपुरा डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में आपको याद क्या रखना है कि अगर प्लेटलेट काउंट कितना हो गया, अगर प्लेटलेट काउंट 40,000 से कम हो गया क्रिटिकल से, तो इस केस में याद रखना है, इस केस में नो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं करेगा, नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा स्किन में, और ये क्या हो जाएगा फाइनली, रेड रैशेज और स्पॉट्स अपीयर्स ऑन स्किन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पुरपुरा कहते हैं, ये हो जाएगा। तो पुरपुरा डिजीज में कह सकते हैं रेड रैशेज और स्पॉट्स अपीयर्स ऑन स्किन। ठीक है, ऑन स्किन मतलब क्या होगा, अपीयर्स ऑन स्किन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये हो गया प्लेटलेट काउंट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, एक दो चीज और देखते हैं। प्लेटलेट जो है एक्चुअली में, ये तो हो गया पॉइंट्स, ठीक है, ये शेप हो गया, ठीक है, शेप, साइज, ठीक है, इसके बाद साइज के बाद लाइफ स्पैन याद रखना है, इसके बाद प्लेटलेट काउंट याद रखेंगे, बढ़ गया तो दैट इज थ्रोम्बोसाइटोसिस, घट गया तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो डेंगू वगैरह में क्या होता है, यही होता है, डेंगू वगैरह क्रिटिकल काउंट से बहुत कम हो जाए तो दिक्कत होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ब्लीडिंग होते रहेगा खत्म। ठीक है, तो यह याद रखेंगे। अब हम देखते हैं क्या ये एक्चुअली में ये जो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ठीक है, फंक्शंस तो अभी देख रहे हैं क्या, कैसे बनते हैं। तो एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम, यहां लिख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। कहां पर ये बनते हैं, बोन मैरो में। ठीक है, तो याद रखना है कि ये कहां पर बनते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेयर, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन कहां पर, बोन मैरो। ठीक है, तो लिख दिया नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। अब देखिए हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि जितने भी ग्रेन्युलोसाइट्स थे, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, ठीक है, दे आर
दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। लेकिन कौन सा प्रिकर्सर सेल्स बताए थे, किससे? प्रिकर्सर माइलोब्लास्ट सेल, उससे तीनों बनते हैं। उसी तरह बोन मैरो ही में बताए थे, ठीक है, बोन मैरो में चाहे लिम्फ ग्लैंड्स और स्प्लीन तीनों जगह बताए थे कि वहां पर जो है बनते हैं कौन से प्रिकर्सर सेल से। उसको बताया था कि लिम्फोब्लास्ट था तो लिम्फोसाइट बनता था, मोनोब्लास्ट था मोनोसाइट था। तो उसी तरह प्रिकर्सर सेल यहां पर कौन सा होगा, तो उसको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ठीक है, फ्रॉम कौन सा प्रिकर्सर, फ्रॉम प्रिकर्सर सेल्स, ठीक है, फ्रॉम प्रिकर्सर्स, ठीक है, फ्रॉम प्रिकर्सर्स। और इस प्रिकर्सर्स को क्या कहते हैं, प्रिकर्सर सेल्स, ठीक है, सेल्स कॉल्ड लिख देते हैं, क्या कहते हैं, नोन एज, के मींस नोन एज, इसको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल्स। क्या कहते हैं इसको, मेगा कैरियोसाइट सेल से बनते हैं, ठीक है। तो जिस तरह माइलोब्लास्ट सेल था, जिस तरह मोनोब्लास्ट सेल था, लिम्फोब्लास्ट सेल था, उसी तरह होता क्या है कि मेगा कैरियोब्लास्ट सेल होता है, वो बनाता है मेगा कैरियोसाइट सेल। और यही मेगा कैरियोसाइट सेल से क्या होते हैं, इसी से क्या बन जाएगा, प्लेटलेट बनेगा। तो कह सकते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो फ्रॉम प्रिकर्सर सेल्स नोन एज मेगा कैरियोसाइट सेल्स, ठीक है। इससे बनता है, कैसे बनता है तो देखिए थोड़ा सा, ये होता क्या है, यहां पर देखेंगे, ये होता क्या है कि दे आर एक्चुअली प्लेटलेट जो है ना इंटायर सेल नहीं है, प्लेटलेट क्या है, एंटायर सेल एक्चुअली में नहीं है, ये सेल का एक फ्रेगमेंट्स है। क्या है ये, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। तो दे आर नॉट एंटायर सेल, ठीक है। यहां देखिए, ये मान लेते हैं कि ये देखिए ये ऐसे है, ये न्यूक्लियस इसमें है, ठीक है। तो ये जो सेल देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये मेगा कैरियोसाइट है। क्या है, मेगा कैरियोसाइट सेल है, ठीक है। क्या है, मेगा कैरियोसाइट सेल, ठीक है। अब ये मेगा कैरियोसाइट सेल, अब आप बताइए इसमें न्यूक्लियस होगा, नाम से लग रहा है कैरियोन, कैरियोन मींस न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहां पर देखिए ये न्यूक्लियस है इसमें। तो मेगा कैरियोसाइट सेल क्या होता है, ये मेगा कैरियोसाइट सेल जो देखेंगे ये इट इज न्यूक्लिएटेड, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये बडिंग करता है, क्या करता है ये, बडिंग, ठीक है। तो बड करेगा, तो बडिंग कर रहा है, ये देखिए बडिंग। तो बडिंग क्या होता है, इसमें देखिए बडिंग क्या होगा कि इसमें क्या है, ये साइटोप्लाज्म है पूरा, क्या भरा होगा इसमें, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और वो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, बडिंग करेगा ना, तो बडिंग करेगा, तो यहां पर देखिए ये इस तरह से बडिंग ऐसे ऐसे किया, इस तरह से ऐसे ऐसे बडिंग किया, ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे बडिंग किया, और बड करके क्या हुआ, बड करके जितने भी साइटोप्लाज्म अंदर एंटर किए, और यही बाद में क्या हो गया, यही बाद में टूट गए, और टूट के क्या हुआ, इस तरह बडिंग करके बहुत सारे क्या बना दिए, ये बहुत सारे प्लेटलेट क्या बना दिए, बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर बना दिए, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, प्लेटलेट। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म है ना, सिर्फ इसका साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, तो ये देखिए ये है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस वगैरह नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये क्या है, तो एक तरह से कह सकते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म है ना सब, तो दे आर एक्चुअली यही सब क्या है, प्लेटलेट है, ये क्या कहलाएगा इसको, प्लेटलेट्स, ये है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक मेगा कैरियोसाइट सेल है जो कि न्यूक्लिएटेड है, तो वो बडिंग के बाद मेनली क्या हो गया, ये क्या बना दे रहा है, बहुत सारा प्लेटलेट बना रहा है, ठीक है। और ये प्लेटलेट कितने होते हैं, लगभग एक से बनेगा तो ये 10,000 प्लेटलेट्स बनते हैं, कितने बनेंगे, 10,000 प्लेटलेट्स बनते हैं एक से, ठीक है। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये प्लेटलेट जो है, क्या है, ये प्लेटलेट्स है ना, तो 10,000 क्या है, ये प्लेटलेट्स, तो ये 10,000 प्लेटलेट्स एक्चुअली में है क्या, दे आर प्रोटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स, कह सकते हैं ना, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दे आर प्रोटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स कह सकते हैं, और पूरे सेल का फ्रेगमेंट्स है ना, और सेल फ्रेगमेंट्स,
ठीक है। तो दे आर प्रोटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स और सेल फ्रेगमेंट्स और मिनी सेल्स भी कह सकते हैं इसको, मिनी सेल्स, छोटे छोटे सेल्स है ना, विच इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, विच इज फॉर्म्ड बाय बॉडी, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो है उसके निकलने के बाद निकल रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे क्या है, दे आर प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स, प्रोटोप्लाज्मिक और सेल फ्रेगमेंट्स और मिनी सेल्स, ठीक है। एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बॉडी ऑफ मोनो मेगा कैरोटिसाइड सेल। ये न्यूक्लिएटेड है, अब इसमें न्यूक्लियस है कहीं नहीं लाया है, पार्टिसिपेट किया, इसीलिए इसको प्लेटलेट को हम क्या करते हैं, ये प्लेटलेट जो है ये न्यूक्लिएटेड है कि नॉन न्यूक्लिएटेड, तो इसीलिए हम क्या बताए थे यहाँ पर कि हम लोग में कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड, प्लेटलेट की बात कर रहे हैं, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये कह सकते हैं दे आर नॉट एंटायर सेल, क्या है, दे आर नॉट एंटायर सेल, they are small deattached cell fragments, तो कह सकते हैं ना, they are small deattached, क्या है ये एक्चुअली में, they are actually में small cell fragments है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि एक मेगा कैरोसाइट सेल है, उससे क्या बन रहा है, वो न्यूक्लिएटेड था, फ्रेगमेंट्स बन गए बहुत सारे, करीब कितना 10,000 बनते हैं प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट्स क्या होगा, ये सेल दे आर एक्चुअली नॉट एंटायर सेल, प्लेटलेट्स आर एक्चुअली नॉट एंटायर सेल, दे आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ दैट इज सेल फ्रेगमेंट्स और मिनी सेल्स, इसीलिए कहते हैं प्रोड्यूस्ड इन कहां पर, बोन मैरो, ठीक है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इज फंक्शन, ठीक है। एक लास्ट थोड़ा सा देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन हम देखते हैं क्या है कि मेनली कहते हैं कि प्लेटलेट इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो अभी हम ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो ये प्लेटलेट एक चीज निकालता है, जब भी हमारा टिश्यू इंजर्ड होता है तो देखेंगे कि टिश्यू और ब्लड प्लेटलेट दोनों एक थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। व्हेन एनी टिश्यू इज इंजर्ड इट सेक्रेट्स व्हाट, इट सेक्रेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो टिश्यू इंजर्ड होता है वो भी लेकर आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और प्लेटलेट भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालते हैं, ठीक है। तो जो टिश्यू निकालते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और जो प्लेटलेट निकालता है उसको क्या कहते हैं, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, दोनों। तो एक तरह से वो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाल रहा है, ये कौन सा प्लेटलेट, वो हेल्प कर रहा है क्या, क्लॉटिंग में आगे हेल्प करता है, कैसे देखेंगे। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि इसका कि फंक्शन इसका देखेंगे, नेक्स्ट इज फंक्शन। तो फंक्शन क्या कहेंगे, तो फंक्शन आप कह सकते हैं कि इट सेक्रेट्स व्हाट, यहां लिख रहे हैं इट सेक्रेट्स आते हैं अभी हम, पहला। दूसरा फंक्शन कह सकते हैं इट सेक्रेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा, प्लेटलेट जो निकालता है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और इंजर्ड टिश्यू भी निकालता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इट सेक्रेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा होता है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, याद रखिएगा। तो इट सेक्रेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो सीरोटोनिन तो निकाल रहा है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालता है, ठीक है। तो इट सेक्रेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन विच हेल्प्स इन, ये बाद में क्या में हेल्प करता है, बाद में देखेंगे कैसे कर रहा है, विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है, जो कि बाद में क्या में हेल्प कर रहा है, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सीरोटोनिन निकाल रहा है, ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाल रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सीरोटोनिन क्या है, सीरोटोनिन को कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो सपोज करें कि इंजर्ड हो गया है, तो इंजर्ड हो गया है तो सीरोटोनिन क्या, वैसोकंस्ट्रिक्टर ना, तो ब्लड इंजरी साइट पे निकल रहा है ना, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, तो कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो क्या होगा कि ब्लड का फ्लो घट जाएगा ना थोड़ा, तो ब्लड लॉस को बचा रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं इट सेक्रेट्स सेरोटोनिन, इट सेक्रेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हेल्प कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। एक और फंक्शन आप याद रखेंगे कि ये जो होता है, ये अभी बताया था ना कि ब्लड वेसल का एंडोथेलियम सेल्स है, अगर वो डैमेज हो गया है तो उसका रिपेयर भी कर रहा है ना, कैसे बताया तो थे, प्लेटलेट प्लग बना के। तो इट रिपेयर्स
रिपेयर्स एंडोथीलियम, ठीक है। तो रिपेयर्स एंडोथीलियम ऑफ व्हाट, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो डैमेज्ड एंडोथीलियम है उसको रिपेयर कर रहा है, तो रिपेयर्स एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। वो भी कैसा एंडोथीलियम, दैट इज डैमेज्ड, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे रिपेयर्स व्हाट, यहां पर करते हैं इट रिपेयर्स, कह सकते हैं रिपेयर्स IPIS रिपेयर्स डैमेज्ड DAMAGED डैमेज्ड एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई एंडोथीलियम है, अगर डैमेज्ड है ब्लड वेसल का, तो उसको ये क्या करता है, रिपेयर करता है, ठीक है। क्या करता है, तो इट रिपेयर्स डैमेज्ड एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या निकाल रहा है, सीरोटोनिन निकाल रहा है, ये क्या निकाल रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या कर रहा है, रिपेयर्स डैमेज्ड एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। ये कर रहा है, कैसे करेगा, तो अभी तो बताए थे, वहां पर क्या होगा, जहां भी डैमेज है वहां पर प्लेटलेट प्लग बना देता है। तो क्या, बाय फॉर्मिंग व्हाट, बाय फॉर्मिंग, या लिख दे रहे हैं बाय फॉर्मिंग कौन सा प्लग, प्लेटलेट प्लग, ठीक है। प्लेटलेट प्लेटलेट प्लग, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, बाय फॉर्मिंग प्लेटलेट प्लग बना देगा एक, और वो क्या है, वो ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, प्लेटलेट प्लग तो बना देगा, लेकिन प्लेटलेट प्लग बन गया तो हटता है कि नहीं हटता है, तो ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से बताते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ ये देखिए ये क्या है, एक ब्लड वेसल बना रहे बड़ा सा, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। ये यहाँ ये देखिए, ये ब्लड वेसल है, दिस इज ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल बना है, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल क्या है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है। तो ये ब्लड वेसल जो देखेंगे, ठीक है, तो ये ब्लड वेसल में अंदर ये लेयर्स होते हैं वॉल, ठीक है। तो अंदर वाला जो लेयर है ऐसे बना लिया, ये लीजिए, ये इनर वॉल है, ठीक है। तो बाहर वाला जो है ना, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, लेयर्स होते हैं, और अंदर जो होता है दैट इज ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। और उसके भी अंदर एकदम अंदर वाला जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एंडोथीलियम। यहां देखिए एंडोथीलियम, तो ये अंदर काट के दिखा रहे हैं ना ऐसे यहाँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये वाला जो ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये अंदर का जो लाइनिंग होता है, द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज लाइंड बाय, कौन सा बताए थे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और ये वेवी टाइप का होता है, ऐसे ऐसे वेवी। तो वैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को बताए थे टीसलेटेड एपिथेलियम। तो ये क्या है, एंडोथीलियम है, ठीक है, टीसलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये तो ये एंडोथीलियम सेल्स है, कौन सा ये सेल, ये एंडोथीलियम है, ठीक है, रेड रंग का बनाया है, दिस इज एंडोथीलियम। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं एंडोथीलियम, एंडोथीलियम और एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स है, यहां पर क्या हुआ, ये सपोज करिए कि डैमेज हो गया, यहां पर हमने क्या किया, डैमेज कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि प्लेटलेट है ना, प्लेटलेट, अगर प्लेटलेट काउंट क्या हुआ, कह सकते हैं कौन सा काउंट, ये क्रिटिकल काउंट से ज्यादा है तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो पुरपुरा में प्लेटलेट काउंट क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, तो वहां प्लेटलेट प्लग ही नहीं बनता है। तो यहां देखिए, यहां क्या हुआ, प्लेटलेट क्या हुआ, प्लग। तो ये प्लेटलेट क्या हुआ, ऐसे देखिए, प्लेटलेट है ना, तो ये प्लेटलेट ऐसे, ये क्या है, प्लेटलेट प्लग बन गया। ये क्या है, प्लेटलेट जो क्या बना देता है, प्लेटलेट प्लग बना दिया, ठीक है। ये प्लेटलेट है, यहां पर क्या बना दिया, इट फॉर्म्स प्लेटलेट प्लग, ठीक है। तो ये प्लेटलेट का एक प्लग बना देता है, ठीक है, ये प्लग।
अब यहाँ पर देखिए प्लेटलेट प्लग तो बन गया है, प्लेटलेट प्लग यहाँ पर बन गया है, लेकिन ये बन गया और इसको इधर से बाहर निकलने से ब्लड को रोक भी रहा है, लेकिन ये प्लेटलेट प्लग बाद में खत्म भी तो होना है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ का जो एंडोथेलियम है रिजेनरेट करेगा, ठीक है। अभी ऐसे ढक दिया है, धीरे धीरे ये एंडोथेलियल का सेल्स रिजेनरेट कर जाता है, और जब रिजेनरेट कर गया तब धीरे धीरे क्या हो गया, ये धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, टूटकर गिर गया, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि आप कहिएगा प्लेटलेट प्लग इसके वॉल पर अटैच कैसे होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो देख रहे हैं एंडोथेलियल सेल्स के नीचे जो है ये वाला, ठीक है, ये है ना, ये क्या है, ये देखिए ये है ना, तो ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज, ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एंडोथेलियल के नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंडोथेलियल, ठीक है। बताया थे ना कि कोई भी एपिथेलियम है उसके नीचे क्या है, दे रेस्ट ऑन व्हाट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स था तो क्या पे रेस्ट कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या का बना होता है, बता चुके थे, म्यूको पॉलीसैकेराइड का बना होता है। क्या का बना हुआ, म्यूको पॉलीसैकेराइड का बना होता है, और ये म्यूको पॉलीसैकेराइड का बना है, ठीक है, म्यूको पॉलीसैकेराइड्स का बना है। तो ये म्यूको पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, दे आर स्टिकी इन नेचर ना, और ये म्यूको पॉलीसैकेराइड का बना है, ये क्या होगा, ये स्टिकी इन नेचर होगा, स्टिकी, और एडेसिव होते हैं, एडेसिव। तो आप खुद बताइए स्टिकी, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, म्यूको पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये क्या क्या बने हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट, म्यूको पॉलीसैकेराइड, और ये म्यूको पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, स्टिकी नेचर है। तो स्टिकी है तो जो भी प्लेटलेट है जाके यहाँ पर क्या होगा, अब ये तो एंडोथेलियम है नहीं यहाँ, तो यहाँ पर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लेटलेट, ये प्लेटलेट है ना, ये सब हरा रंग का बना है, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, तो दिस इज एक्चुअली प्लेटलेट, और ये पीएलएटी प्लेटलेट जाके वहां पर ये स्टिकी जो एडहेसिव बेसमेंट मेम्ब्रेन के म्यूको पॉलीसैकेराइड ले रहा है वहां जाके सट गया, और वहां पर क्या बना देगा, प्लेटलेट प्लग बना देगा, ठीक है। तो प्लेटलेट प्लग बना दिया, ठीक है, और ये क्या होगा, इसको डैमेज को खत्म, ये रिपेयर कर दिया, ठीक है। तो इट हेल्प्स रिपेयर्स डैमेज एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल बाय फॉर्मिंग व्हाट, प्लेटलेट प्लग, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, प्लेटलेट प्लग बना दिया। अब एक बार बन गया, ठीक है, अब ये क्या होगा, एंडोथेलियल सेल्स जो है बन गए, फिर से क्या होगा, रिजेनरेट कर जाएगा एपिथेलियल सेल्स, ये वाला बन गया, और बनने के बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे प्लेटलेट प्लग क्या होगा, ब्लड मूव कर रहा है ना, प्लेटलेट प्लग फिर से हट जाएगा, तो इस तरह हेल्प कर रहा है ये क्या में, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये रिपेयर में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट, कह सकते हैं क्या, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। और इसी को क्या है, नॉन मैमल्स में हम क्या कहते हैं, नॉन मैमल्स में इसी को हम कहेंगे स्पिंडल कॉर्पसल्स, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट प्लेटलेट्स।